नमस्कार दोस्तों, आज हम दक्षिणी दिल्ली से दिल दहला देने वाली एक घटना को आपको बताने जा रहे हैं, जो एक 19 वर्षीय नवयुवक की है, जिसका नाम है राहुल मीणा, जो अलवर जिला राजगढ़ का रहने वाला है, जिसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। परिवार में माता पिता व एक भाई है। जी हाँ दोस्तों, कोई सोच नहीं सकता ऐसी हैवानियत अपनी एक बुरी आदत के कारण कर बैठा। जी हाँ दोस्तों, राहुल मीणा ऑनलाइन गेमिंग की बुरी लत का शिकार हो चुका था। वो लूडो और 3 पत्ती वाला गेम अपने फ़ोन पर पैसों से खेलता था। कभी उसमें जीतता तो कभी हारता। गेमिंग की ऐसी बुरी आदत उसे लग गई, जो उसे एक जुर्म करने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज के दौर में एक स्मार्टफोन जो एक तरफ तो वरदान बना हुआ है तो दूसरी तरफ अभिशाप। कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने अच्छे कार्यों के लिए करते हैं तो कुछ इसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए भी करते हैं। यही राहुल मीणा ने किया। राहुल ने ऐसी दरिंदगी की कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उसने 12 घंटे में 2 रेप और 1 हत्या को अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, बात है 22 अप्रैल की सुबह की, जब राहुल मीणा दक्षिणी दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक IRS अधिकारी के घर में जा घुसा। राहुल मीणा IRS अधिकारी के यहाँ पूर्व सहायक रह चुका था। करीब 1.5 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने वहाँ के दुकानदारों से अपनी बुरी लत की पूर्ति के लिए पैसा उधार ले रखा था और वो अधिकारी के यहाँ फ़ोन करके पैसा मांगते थे, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाला गया था। करीब 1.5 महीने पहले काम से निकाले हुए घरेलू सहायक राहुल मीणा ने सुबह के करीब 6:40 पर घर में प्रवेश किया। अफसर की 22 वर्षीय बेटी, जो उस वक्त घर में मौजूद थी, उसके साथ राहुल मीणा ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। युवती को काबू करने के लिए मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला कसा, फिर सिर पर टेबल लैंप से कई वार किए। इससे युवती बेहोश हो गई। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में चौथे तल स्थित स्टडी रूम से उसे सीढ़ियों से खींचते हुए तीसरे तल तक ले गया, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। उसने युवती का अंगूठा तिजोरी पर लगाया, जो युवती और उसकी माँ के फिंगर इम्प्रेशन से ही खुलती थी, लेकिन उंगलियों और हाथ पर खून लगे होने के कारण लॉकर नहीं खुला। तो राहुल ने पेचकस द्वारा तिजोरी तोड़ दी और 2.5 लाख रुपए की नकदी और गहने चुरा लिए और युवती का फ़ोन भी चुरा लिया। इस वारदात को अंजाम देने के समय राहुल के पैंट व जूतों पर खून के दाग लग गए थे, तो उसने वहीं अपने कपड़े बदलकर अपने मालिक के कपड़े पहन लिए और जूते उतारकर चप्पल पहन ली। उसे पता था कि युवती के माता पिता जब जिम जाते हैं तो घरेलू सहायिका के लिए घर की चाबी यानी एक्सेस कार्ड घर के बाहर कहाँ रखा रहता है। युवती के माता पिता के जिम जाते ही घात लगाकर बैठा राहुल वहाँ गया और दरवाज़ा खोलकर सीधे स्टडी रूम चला गया। वहाँ उसने यह कहकर युवती से रुपए मांगे कि उसकी माँ ने रुपए देने के लिए बुलाया है। युवती ने जैसे ही पूछा कि वह घर के अंदर कैसे आया, उसने युवती का गला पकड़ लिया। फिर भी जब काबू में नहीं आई तो मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला कस दिया और पास में पड़े टेबल लैंप से सिर पर कई वार किए। इससे युवती बेहोश हो गई और उसने दुष्कर्म किया। फिर सीढ़ियों से घसीटकर तीसरे तल पर ले गया, जहां लॉकर में से उसने पैसे और जेवरात चुरा लिए और युवती के किताब रखने वाले पिट्ठू बैग में उसने नकदी, जेवरात, युवती का मोबाइल फ़ोन रखा और वहां से 7:20 पर फरार हो गया। वहां के CCTV फुटेज में वो बैग लेकर भागता हुआ नजर आया। 41 मिनट के अंतराल में
उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी और एक 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। सुबह 6 बजे जिम करने गए माँ पिता जब करीब 8 बजे अपने घर पहुँचते हैं तो उनको अपनी बेटी बेहोशी की हालत में मिलती है। वे उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आरोपी के खिलाफ हत्या, रेप व लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अलवर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, इस वारदात से पहले 21 अप्रैल की रात उसने अलवर में अपने पड़ोस में रहने वाली विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जो उसके दोस्त विष्णु की पत्नी थी। जी हाँ दोस्तों, विष्णु और राहुल दोनों दोस्त थे और ऑनलाइन गेमिंग खेला करते थे। एक बार राहुल ऑनलाइन गेम में 5 लाख रुपए जीत गया था और विष्णु 90,000। तो विष्णु ने उससे कहा कि राहुल, तुम अच्छा खेल रहे हो, ये लो मेरे पैसे, इनसे भी खेलो। लेकिन कहते हैं कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। वो अपने दोस्त के 90,000 व अपने 5 लाख रुपए गेम में हार गया। इतना ही नहीं, वो अपनी मार्कशीट, घर का सामान भी गेम खेलने के लिए गिरवी रख दिया था और लोगों से उधार लेकर उसने कर्जा कर लिया था। विष्णु भी अपने पैसे उससे वापस करने के लिए दबाव बना रहा था। राहुल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोच समझकर एक चोरी करने की योजना बनाई। दिल्ली के IRS ऑफिसर, जिनके घर वह 1.5 महीने पहले सहायक रह चुका था। तो दोस्तों, 21 अप्रैल की रात को एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद वह अलवर से दिल्ली के लिए निकला। तब एक एम्बुलेंस से दिल्ली गुरुग्राम सीमा तक पहुंचा। 6,000 में उसकी दिल्ली तक आने की बात हुई थी, लेकिन बिना पैसे दिए ही वह एम्बुलेंस से उतरकर भाग गया। इसके बाद वह 22 अप्रैल की सुबह करीब 6:40 पर IRS अधिकारी के यहाँ जा पहुंचा, जहां उसने अपनी दूसरी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल के पिता व उसके दोस्तों सहित 10 लोगों को अलवर से हिरासत में ले लिया था, जिनसे मिली सूचनाओं और मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर राहुल को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, चाहे गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। लेकिन इस वारदात में मात्र 12 घंटे में ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। राहुल के पास अपना फ़ोन नहीं था। अलवर में महिला से दुष्कर्म के दौरान उसका फ़ोन चुरा लिया था। पुलिस से बचने के लिए वह उसी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। द्वारका के जिस होटल में वह ठहरा था, वहाँ का इंटरनेट प्रयोग कर रहा था। इस दौरान वह अपने गुरुग्राम में रहने वाले रिश्तेदारों से इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए संपर्क में था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली और फुटेज के जरिए वहाँ पर जा पहुँची और उसे पकड़ लिया। 23 अप्रैल को पूर्व घरेलू सहायक राहुल मीणा को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा। पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने कहा, पैसे चुराने के लिए ही वहां गया था। यदि दीदी ने मुझे पैसे दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं कि राहुल मीणा को इस दरिंदगी के लिए क्या सज़ा मिलती है। उस 22 वर्षीय युवती की क्या गलती थी? वो एक होनहार छात्रा थी जो अपने घर के स्टडी रूम में UPSSC की तैयारी कर रही थी। राहुल मीणा ने उसे टेबल लैंप से वार करके बेहोश कर दुष्कर्म करने के बाद कितनी बेरहमी से चार्जर केबल द्वारा गला घोंटकर मार दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
पीड़िता की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई है। उसके शरीर पर संघर्ष व हमले के गहरे निशान मिले हैं। उसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। उसके दोनों पैरों, हाथों और हथेलियों पर कई खरोंचें और चोट के निशान थे। इससे पता चलता है कि घटना के दौरान युवती ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी देर तक संघर्ष किया। आरोपित जब काबू नहीं कर सका तो उसने गला कसा और बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी राहुल मीणा की कहानी, जो एक ऐसा आरोपी था जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ऐसे दुष्कर्मी के लिए तो हर सज़ा कम होगी। फिर भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि राहुल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और बताइएगा कि हमारे इस समाज में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दुनिया में होने वाली सच्ची घटनाओं को हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।